आवाज आ रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है क्वेश्चन टैग का। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक दो चीजें बची हैं, एक आधी रूल बचा है, फिर हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब इसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन टैग से कैसे पूछे गए हैं हम उन्हें देखेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बढ़िया हैं जी, एकदम से आप सभी एकदम से बढ़िया हैं। ठीक है जी, तो सेशन अपना शुरू करें। एक बार थम अप करेंगे, ऑडियो विजुअल ठीक है और सेशन स्टार्ट करने की परमिशन है। जल्दी से एक बार थम अप करके बताएंगे जी ऑडियो विजुअल सही है और जल्दी से सेशन को स्टार्ट करो। बताओ जी, जल्दी से एक बार बताएंगे ऑडियो विजुअल सही है, सेशन शुरू करें मेरे भाई। क्वेश्चन टैग मतलब मेरे बाबू ने थाना थाया, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने आपको बताया था कि भाई अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर नेगेटिव वर्ड जो होते हैं वो हमें देखने होंगे। तीसरी मैंने बताई थी हमेशा हमेशा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज होगा नाउन की जगह पे। फिर मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का हम यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था एम नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट होती है एम नॉट के लिए। एम नॉट के लिए आरंट यूज करेंगे। विल नॉट की वांट होती है, सेल नॉट की शांट होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग मेन क्लॉज का बनता है, ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको कुछ दिस दैट दीज दोज वाला बताया था। दिस दैट के लिए प्रोनाउन इट यूज होती है, दीज दोज के लिए दे यूज होती है। फिर देयर के लिए देयर ही प्रोनाउन यूज होती है, ये वाली बात मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया था एवरी, ईच, वडी, बडी, वन, उनके लिए हम प्रोनाउन का दे का यूज करते हैं। ये सब बातें क्वेश्चन टैग में मैंने आज तक आपको बताई हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं मेरे भाई। अगर कहीं पे भी आपको एपोस्ट्रोफी डी मिल जाए, एपोस्ट्रोफी डी जैसे कि आई डी, ऐसे आपको मिल जाए तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका देखो, एपोस्ट्रोफी डी का मतलब वुड हो सकता है, हैड हो सकता है, डिड हो सकता है। एपोस्ट्रोफी डी के तीन मीनिंग होते हैं, वुड, हैड, डिड। और एपोस्ट्रोफी एस के तीन मीनिंग होते हैं, इज, वॉज, हैज। अब आपको ये चीज देखनी है सेंस से, आपको ये सेंस से चीज देखनी है कि वहां पे क्या आएगा, वहां पे क्या आएगा, ये चीज आपको देखनी है मेरे भाई। किससे? अपनी अकल का यूज करके ये चीज आपको देखनी होगी कि वहां पे क्या आएगा। ठीक है, एपोस्ट्रोफी डी मैंने आपको बताया, एपोस्ट्रोफी डी के, और फिर मैंने आपको एपोस्ट्रोफी एस के बताए। इसके भी तीन मीनिंग है, इसके भी तीन मीनिंग है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सी इज आ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें यहां पे एपोस्ट्रोफी एस का क्या मतलब है? सी, यहां पे इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब इज है, वॉज है या हैज है? बताओ आप मुझे, एपोस्ट्रोफी एस का यहां पे क्या मीनिंग है, आप मुझे बताओ। इज है, वॉज है, हैज है, बताओ जी। जी भाई, इससे ज्यादा डीप और क्या बताऊं? बताओ जी। नेक्स्ट चैप्टर हम आपका करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर लेंगे, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आप सजेस्ट करोगे वो कर लेंगे। फिर हम प्रेपोजिशन कर लेंगे, फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, फिर हम लास्ट में कंजंक्शन। लगभग आपका कोर्स समाप्ति की तरफ है, चार पांच चैप्टर चैप्टर बचे हैं। बिल्कुल हर कोई बोलेगा सी इज अ ड्रेस। देखो, सी इज अ गर्ल, वह लड़की है। सी इज अ ड्रेस, क्या लड़की ड्रेस हो सकती है? क्या लड़की ब्यूटीफुल ड्रेस हो सकती है? या सी वॉज अ ड्रेस, क्या लड़की ब्यूटीफुल ड्रेस हो सकती थी? लड़की ड्रेस नहीं हो सकती। जैसे मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, तो वह एक डॉक्टर है। और मैंने बोला ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। तो इज एम आर वॉजवर बताता है भाई कोई चीज क्या है। अगर आप यहां पे बोल रहे हो सी इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वह एक ड्रेस है, क्या वो ड्रेस हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इसका मतलब यहां पे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है, यहां पे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है, ये एपोस्ट्रोफी एस जो यहां पे है इसका मीनिंग यहां पे है
इसका मीनिंग है यहाँ पे हैज। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस थी। अब क्वेश्चन टैग बना दो इसका। अब इसका क्वेश्चन टैग बना दो। आप बोलोगे सी का तो सी रहेगा, सी 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 के बाद मैंने ये लगा दिया। अब सेंटेंस में हैज आया है, हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो निगेटिव जाएगा हैजंट। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, हैजंट। हैजंट सी, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग, ये इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। बताओ जी, वॉजंट सी, ओहो वह सुंदर ड्रेस थी या नहीं थी, ऐसे मत किया करो जी। अगला क्वेश्चन है सी डैश सिंगिंग इन अ कंसर्ट, सी डैश सिंगिंग इन अ कंसर्ट। अब आप मुझे ये बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे इसका क्या मीनिंग है? यहां पे आप बोलोगे जी हैज हैव हैड के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं आ सकती है, हैज हैव हैड के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं आती, तो यहां पे इज का अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग हैज नहीं हो सकता है। तो यहां पे इसके दो मीनिंग है, यहां पे इसके दो मीनिंग हो गए मेरे भाई, दो मीनिंग हो गए। कौन कौन से हो गए? या तो इज या फिर वॉज, या तो इज हो सकता है, सी सिंगिंग इन अ कंसर्ट या सी वॉज सिंगिंग इन अ कंसर्ट, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, सी वॉज सिंगिंग या सी इज सिंगिंग, क्योंकि टेंस तो बिल्कुल बताया नहीं है, टेंस तो बताया नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है भाई, वह प्रेजेंट में भी रह सकता है ये टेंस, पास्ट में भी रह सकता है। अब देखेंगे हम ऑप्शन क्या है, तो इसके दो क्वेश्चन टैग बनेंगे, सी का तो सी रहेगा, सी का तो सी रहेगा, अपोस्ट इंटरोगेटिव साइन लग जाएगा। तो अगर सी इज सिंगिंग तो इजंट सी, इजंट सी, या फिर इसका बनेगा वॉजंट सी, वॉजंट सी, वॉजंट सी। ठीक है, बात समझे भाई, दोनों में से कोई सा भी बन सकता है, ये डजंट सी वाले ना, अरे कोई मुझे ही जहर दे दो, डज कहां से आ गया इसमें? मैंने बोला एपोस्ट्रोफियस का मतलब या तो इज है या वॉज है या हैज है, डज चुपका रहे हैं जी, पता नहीं कहां से डज निकले हैं ये, पता नहीं कहां से। दोनों में से कोई सा हो सकता है, ऑप्शन में कौन सा दिया है, ऑप्शन में कौन सा दिया है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन है इट्स रेनिंग यस्टरडे। अब आप मुझे बताओ इस वाले सेंटेंस में क्या होगा सही आंसर? एपोस्ट्रोफियस के तीन मीनिंग, एपोस्ट्रोफियस के तीन मीनिंग मेरे भाई, इसके तो तीन मीनिंग है, इसके तो तीन मीनिंग है। एक इसका मीनिंग होता है हैज, एक होता है इज, एक होता है वॉज। आप बोलो आगे रेनिंग वर्ब में आईएनजी आई है, तो हैज तो नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता है, क्या हुआ? हैज तो नहीं हो सकता है। सेंटेंस में आगे यस्टरडे आया है, यस्टरडे पास्ट को दिखाता है, तो इज भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहां पे एपोस्ट्रोफी एस का सिर्फ एक मीनिंग है, वो है वॉज। मजा आया क्वेश्चन करके? क्वेश्चन करके मजा आया? तो मेरे भाई यहां पे है इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बरसात हो रही थी, कल बारिश हो रही थी जी। ठीक है मेरे भाई, ओ सॉरी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, इस वाले में डजंट ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हैज है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो मेन वर्ब वाले में ये मेरे भाई डज लेगा, डजंट सी लेगा। सही था मेरा भाई वो, हम सही जहर खा रहे थे, इसलिए मैंने भाई के लिए नहीं बोला, खुद के लिए ही बोला। सही था मेरा भाई, वो जो बोल रहा था ना डजंट आएगा, मुझे हालांकि मैंने बोला था शायद उसने इसके लिए डज बोल दिया है, मुझे लगा इसके लिए, हालांकि मैं मुझे मतलब जो मैंने रिएक्ट किया था वो इसके लिए किया था, मुझे नहीं पता था आप उसके लिए कर रहे हो, अगर उसके लिए कर रहे हो तो मेरा तभी वहां ध्यान चला जाता, तभी वहां ध्यान चला जाता। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, अगर हैज मेन वर्ब है, हैज मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में हम हैज के साथ
डू डज का यूज करेंगे, डू डज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे डजंट सी आएगा। उसके पास एक अच्छी ड्रेस थी या नहीं थी, या नहीं थी। ठीक है, आप बोलोगे यस्टरडे है तो इट वॉज रेनिंग यस्टरडे होगा या वॉजंट इट हो जाएगा, वॉजंट इट हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग, वॉजंट इट इसका क्वेश्चन टैग। ठीक है जी, जी सर जब आपने बोला था तभी कंफ्यूज थे। हाँ जी, वो एक्चुअल में मेरा ध्यान, मुझे लगा आपने यहाँ के लिए बोला है डूडस, मैंने रिएक्ट इसके लिए किया है, लेकिन ये शुक्र है किसी ने बोला जी ऊपर वाले में एक बार फिर से देखो, फिर सही है। ठीक, बिल्कुल। ओके, अगला है इट ऐसा हॉट डे टुडे। अब आप मुझे बताओगे, फिर से आप मुझे बताओगे जी यहां पे आया है, यहां पे आया है, इज के तीन मीनिंग, इज के तीन मीनिंग, या तो इसका इज होगा, या इसका वॉज होगा, या इसका हैज होगा। आगे हॉट डे, इट हैज अ हॉट डे, वह रखता है गर्म दिन, ये तो नहीं हो सकता, हैज तो नहीं हो सकता, या तो इट इज या इट वॉज। अब आगे सेंटेंस में टुडे दिया है, टुडे के साथ वॉज नहीं लगा सकते तो इज आएगा, इट इज ए हॉट डे टुडे। आप बोलोगे इसका उल्टा मतलब क्वेश्चन टैग हो जाएगा इजंट इट, इजंट इट, आज बहुत गर्म दिन है या नहीं है, गर्म दिन है या नहीं है। ठीक है जी, इजामार वॉज वर्क का इजामार वॉज वर्क से ही बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइड कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टाइम। आप बोलोगे जी एपोस्ट्रोफी डी के तीन मीनिंग, तसल्ली से देख लेना फिर बाद में मत बोलना। एपोस्ट्रोफी डी के तीन मीनिंग, या तो वुड, या हैड, या डिड। एपोस्ट्रोफी डी के तीन मीनिंग मेरे भाई, कितने मीनिंग, तीन मीनिंग, तीन मीनिंग होंगे, या तो होगा वुड, या होगा हैड, या होगा डिड। एपोस्ट्रोफी डी के तीन मीनिंग, अब तीनों में से कौन सा यहां पे फिट हो रहा है वो आप देख लो। एपोस्ट्रोफी डी, आई डी, आई डी, एपोस्ट्रोफी डी में आप बोलोगे इसके तीन मतलब हो सकते हैं, इसके तीन मीनिंग हो सकते हैं, कौन सा है देखते हैं। या तो वुड, या फिर हैड, या फिर डिड। आप बोलोगे आगे कंप्लीटेड V3 लगी हुई है, हाँ। अब ठीक है, लाइट का इश्यू हो गया था तो उस वजह से क्लास आपकी बीच में बंद हो गई थी, क्या अब ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है, अब ठीक है, बताओ जी अब ठीक है। एक बार थम अप करेंगे, हाँ सर अब ठीक है, तो मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। अब ठीक है, वही सब सही होगी। अब तो रिपीट नहीं हो रही होगी ना, अभी भी आवाज क्यों बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप बोलोगे यहां पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड V3, V3 ना तो मेरे भाई आ सकता है
V3 ना तो आ सकता है वुड के साथ, वुड के बाद V1 आता है, ये तो V3 है तो वुड भी नहीं आ सकता। हेड के बाद भी V3 आता है और डिड के बाद V1 आता है, यहां पे V3 है ना, डिड आ सकता है। इसका मतलब यहां पे इसका मीनिंग है हैड। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टाइम। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टाइम, हैड हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड यहां पे मेन वर्ब है, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैड का हैडंट, हैडंट, और आई का रह जाएगा आई, आई का रह जाएगा आई। इतना डीप अभी तक पूछा तो नहीं गया है, फिर भी शायद पूछ ले भाई, है ना। यहाँ पे देखो हेड के 3 मीनिंग हो सकते हैं, हेड के 3 मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पे, हेड के भाई 3 मीनिंग हो सकते हैं, सही बात है ना। हेड के यहाँ पे 3 मीनिंग हो सकते हैं। आप बोलोगे जी यहाँ पे हेड के 3 मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। अब 3 मीनिंग में हमें देखना है क्या हो सकता है। हेड का मतलब, हेड का मीनिंग यहाँ पे, हेड का मीनिंग यहाँ पे, डी का मीनिंग हेड भी हो सकता है, डी का मीनिंग डिड भी हो सकता है, और डी का मीनिंग वुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। अब आप देखो सेंटेंस में लगा है बिफोर, बिफोर, बिफोर दिखाता है पास्ट को। मैंने आपको बताया था एगो, यस्टरडे, बिफोर, पास्ट ईयर, पास्ट वो सेंटेंस डिड वाले होते हैं, डिड वाले होते हैं। तो आप बोलोगे देखो सेंटेंस में V1 है, अटेंड V1 है, तो हेड के बाद तो V1 आ नहीं सकती, हेड का तो कलेश खत्म। वुड के बाद मेरे भाई सेंटेंस बता रहा है बिफोर, मतलब डिड आएगा यहाँ पे, ये डिड का है क्योंकि बिफोर लगा हुआ। मैंने ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ली थी पहले, वो वाला सेंस है। तो आई डिड नॉट, ये आई डिडंट कर लो यहाँ पे, आई डिड नॉट, नॉट लिख लेना, नॉट लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, नॉट लिख लेना। आई डिड नॉट, वी डिड नॉट अटेंड एनी ऑनलाइन क्लास बिफोर, तो आप लिख लोगे इसका हो जाएगा डिड वी, डिड वी। मैंने नॉट चिपकाया अपने पास से बस। बिफोर वाला सेंटेंस पास्ट में रहता है, पास्ट में डिड आता है, मैंने नॉट चिपका दिया तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, डिड वी इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं, इजएमआर वॉज वर्क का क्वेश्चन टैग इजएमआर वॉज वर्क से ही बनता है, कल बताया तो था मैंने, इजएमआर वॉज वर्क का क्वेश्चन टैग इजएमआर वॉज वर्क से ही बनता है। बताओ, I'd like to have water rather than cold drinks. मैं पानी पीना पसंद करूंगा कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पर, कोल्ड ड्रिंक की जगह मुझे पानी पीना पसंद आएगा, ये बोला जा रहा है। आप बोलोगे जी इसके 3 मीनिंग होंगे, इसके मीनिंग होंगे या तो होगा हैड, या होगा वुड, या होगा डिड, या होगा डिड, ठीक है। आप बोलोगे जी सेंटेंस में यहां पे आया है लाइक, लाइक V1 है तो हेड तो नहीं हो सकता, और डिड लाइक नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव, डिड नहीं आएगा, वुड लाइक आएगा। क्योंकि डिड के बाद देखो, डिड का यूज होता है निगेटिव इंटेरोगेटिव में, डिड हेल्पिंग वर्ब निगेटिव इंटेरोगेटिव में आती है, सेंटेंस ना तो निगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, ये मैंने निगेटिव कर दिया था, यहां पे मैंने नॉट लगा दिया है, यहां पे मैंने नॉट लगा दिया है, ठीक, ठीक है। आप बोलोगे जी यहां पे आई वुड लाइक, जब भी हम कोई प्रेफर की बात करते हैं ना, चॉइस की बात करते हैं, तो हम वहां पे वुड का यूज करते हैं वैसे भी। तो आई वुड लाइक टू हैव वाटर रेदर देन कोल्ड ड्रिंक्स, तो आप बोलोगे मैं पानी पीना पसंद करूंगा कोल्ड ड्रिंक की जगह पे, ये नहीं करूंगा, तो वुडंट आई हो जाएगा, वुडंट आई, वुडंट आई हो जाएगा इसका, वुडंट आई इसका हो जाएगा। वुड क्यों नहीं लगा सकते हैं भाई साहब, बिफोर लगा हुआ है यहाँ पे, बिफोर, बिफोर पास्ट इवेंट को बताता है, पास्ट इवेंट को बताता है। और बिफोर एगो वाले में हम क्या यूज करते थे, V1 वाला यूज करते थे। ये बिफोर लो, एगो लिख लो यहाँ पे, और लिख लो, क्योंकि एगो से ज्यादा अच्छा सेंस बनेगा, एगो, एगो, एगो का ही सेंस होता है बिफोर, बिफोर एगो का ही मीनिंग देता है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन टैग, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, वुडंट आई आएगा,
वुडंट आई आएगा। ये वाला मैंने आपको बता दिया। लेटस, जो लेट्स है शॉर्ट फॉर्म है लेट अस की, और लेटस का बनता है शैल वी। लेट्स डू द असाइनमेंट, शैल वी हो जाएगा, ये तो मैंने आपको कल भी बता दिया, शैल वी हो जाएगा। और लेट्स नॉट टीज देम, तो भी शैल वी रहेगा। लेट्स मतलब लेटस, लेटस का पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, शैल वी फिक्स है, शैल वी फिक्स है, शैल वी फिक्स है, शैल वी फिक्स है। हाँ, अगर वहां वुड नहीं लगाते हैं तो फिर हम नहीं, एगो भी तो लगाया है ना मैंने, बिफोर भी तो लगा रखा है ना, बात बिफोर की भी तो है ना, बात बिफोर की भी है, बिफोर की भी बात है। लेट्स हेल्प द पुअर, लेट्स वाला फिक्स है शैल, लेट्स वाले में आंखें बंद कर दो, शैल वी लगा दो। लेट्स हो लेट्स नॉट हो फिक्स है शैल वी, लेट्स वाला फिक्स है शैल वी। भाई देखो, आपकी क्लास टेक्निकल इश्यूज की वजह से कभी भी बंद हो सकती है, और उसमें फिर 15-20 मिनट के लिए टाइम बोल रहे हैं उसमें लगेंगे। तो जब भी आपकी अब क्लास बंद होगी, आपका लक, फिर क्लास हमारी इतनी ही चलेगी। आज प्रैक्टिस में नहीं करा पाऊंगा आज के क्वेश्चंस का, फिर इसके जो क्वेश्चंस है ना उसकी मैं आपको आंसर की दे दूंगा, ठीक है, उसकी मैं आंसर की दे दूंगा, लेकिन मैं कंसेप्ट तो सिखा दूं आपको। अगर अब क्लास बंद होती है तो आप लोग वेट मत करना क्लास, हाँ अगर क्लास बंद होती है तो आप लोग वेट मत करना, हम क्लास दोबारा शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट के लिए बोल रहे, 15 मिनट के बाद फिर क्या ही होगा, 15 मिनट के बाद फिर आपको 10 मिनट पढ़ाने के लिए थोड़ी ना होगा मैं, ठीक है। अगर क्लास अब बंद होती है तो आप लोग खाने पीने लग जाना अपना, फिर क्लास आज उतनी ही चलेगी, मेरी कोई गलती नहीं है, टेक्निकल एरर है ना। एक और देख लो, जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, कलेक्टिव नाउन ग्रुप को दिखाते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे कि ऑडियंस हैव है, तो हैव टेकन है तो आप बोलोगे जी हैवंट हो जाएगा, हैवंट दे लगाऊंगा मैं,